हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 19 सितंबर 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का आज अंतिम संस्कार होगा और इनके अंतिम संस्कार में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने जा रही है। उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वही देखिए बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में 3 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। नई सैटेलाइट इमेज से यह बड़ा खुलासा हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश में हवाई सफर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस साल 67% एयरलाइंस कंपनियों के यात्री बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही कि गूगल कंपनी पर दुनिया भर के देशों ने 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत, यूएस और यूरोप समेत कई बड़ी कंपनीज गूगल पर सख्त एक्शन लिए हैं। गूगल जैसे टेक दिग्गजों की मोनोपोली को चुनौती देने के लिए अलग अलग देशों की सरकारों ने इन कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा है कि विदेशी निवेशकों की भारत में अभी भी इन्वेस्टमेंट जारी है। सितंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अब तक 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है इस महीने, और ये भारत के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात है, राइट। वहीं देखिए, ईपीएफओ ने लॉन्च किया फेस आरडी ऐप, जिससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी और आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप घर बैठे ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाएंगे फेस आरडी मोबाइल ऐप के जरिए। अब आपको कहीं भी बैंक ब्रांच या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर के आपको अपना हर साल का लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे ही सभी ईपीएफओ के ग्राहक जो है अपना हर साल का जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो जमा करा पाएंगे। अच्छा, भारतीय सेना का बड़ा कमाल देखिए, अब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भी मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। इस मामले में इंडियन आर्मी ने बड़ी सफलता हासिल की है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। 65 किलो वर्ग में दर्ज की ये जीत और भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैंने कांग्रेट्स इनको। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बन रहा अनोखा ओवरब्रिज, जिस पर गुजर सकेंगे सिर्फ बाइक सवार लोग ही। हाईवे 74 पर यह ब्रिज बनाया जा रहा है। वहीं यूपी से एक और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा व गोरखपुर में भी तैयार हुई अत्याधुनिक लैब। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लेबोरेटरीज तैयार की गई है, जहां रासायनिक और एंटीबायोटिक्स की जांच भी हो सकेगी। आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी रिसर्च खबर आ रही, देखिए आपके नए शोध में खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों को नई रिसर्च में इस बात का पता चला कि रोजाना ग्रीन टी पीने से मधुमेह का जोखिम कम होता है, यानी कि डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। आपको रोजाना एक ना एक बार तो ग्रीन टी पीनी चाहिए। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 300 से ज्यादा केस अभी पॉजिटिव है। 16 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। 5 नए केस और मिले। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाए गए। 73 एक्टिव केस अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो सामान्य लक्षण है स्वाइन फ्लू के, ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो इनको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कई राज्यों में स्वाइन फ्लू वापस फैल रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल, है ना। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आपकी अब इन सर्विस के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बैंक ने इन सर्विसेज पर लगने वाले चार्ज को ही हटा दिया। दरअसल एसबीआई की तरफ से कल ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई कि भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर जो एसएमएस शुल्क होता ना, उसको माफ कर दिया। यूजर्स अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर पाएंगे। अब एसबीआई की फ्री सर्विस में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और चेंज यूपीआई पिन। इन सभी के लिए जो आपके मोबाइल फोन में एसएमएस आते हैं, ओटीपी के एसएमएस वगैरह या और भी किसी तरह के एसएमएस, उनके लिए आपको अब एसएमएस मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जो हर साल आपको देना पड़ता है किसी भी बैंक के लिए। जो एसएमएस होल्डिंग चार्जेस जो होता है ना, वो भी बैंक हम ही से लेता है। आप देख लेना अपने स्टेटमेंट में, हर साल आपको वो चार्ज मिल जाएगा, एसएमएस मेंटेनेंस चार्ज वगैरह। लेकिन एसबीआई का कहना है कि इन सर्विसेज के लिए ग्राहकों से एसएमएस चार्जेस को फ्री कर दिया। पहली बात तो ये। इसके अलावा भी एसबीआई से कुछ और अपडेट आ रहे हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा एसबीआई ने कैशबैक कार्ड भी लॉन्च किया। स्पेशली मतलब कैशबैक के नाम से ही एसबीआई ने एक कार्ड लॉन्च किया, जिस तरह से एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं ना, उस तरह से इस कार्ड का इस्तेमाल अगर आप अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में, तो आपको कई जगहों पर कैशबैक रिडीम के रूप में पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे भी आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय स्टेट बैंक से एक और अपडेट आ रहा है कि 28 सितंबर को खत्म हो रही है एसबीआई की ये खास स्कीम। इसमें निवेश करने पर आपको 6.10% ब्याज भी मिलेगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ समय पहले उत्सव डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। ये एफडी की तरह एक स्कीम है, जिसमें 1000 दिनों के लिए अगर आप एफडी करवाते हो ना एसबीआई में, 1000 दिनों के लिए एक साथ डिपॉजिट जमा करवाते हो ना, मतलब लगभग मान लीजिए आप 3-3.5 साल तक के लिए, तो आपको 6.10% ब्याज मिलता है। एफडी से भी थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है इस खास स्कीम में, जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट स्कीम, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस स्कीम की लास्ट डेट 28 सितंबर है। तब तक अगर आप भी चाहते तो इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए खेल समाचार से बड़ी खबर आ रही, देखिए आप T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की है। और यहाँ तक कि अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जो है वो भी इसी ड्रेस में दिखाई देगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए पंजाब चंडीगढ़ पहुंची टीम इंडिया। यहाँ 20 सितंबर को खेला जाएगा पहला T20 मैच। ऑस्ट्रेलियाई उठा रहे हैं कॉन्टिनेंटल फूड का लुत्फ भी, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर दोस्तों,
राजधानी दिल्ली में लगभग 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और इस पर डेटा आ रहा है कि सड़कों की लंबाई तो दुगनी हुई, लेकिन हालात ये है कि गाड़ियों की संख्या पिछले 3 दशक में 21 गुना बढ़ गई पिछले 30 सालों में। तो कहने का मतलब सड़कों के विकास की तुलना में गाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ कार्स वगैरह ये बढ़ रही है और इसीलिए भी ट्रैफिक कंट्रोल में थोड़ी समस्या होती है, राइट। वहीं देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मसला चल रहा है, आपको पता होगा छात्राओं के नहाते हुए कुछ वीडियोस एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। तो इस मसले को देखते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। अब 19 और 20 सितंबर को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छुट्टी पर रहेंगे, नॉन टीचिंग डे रहेगा। अच्छा, वहीं इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है, ताइवान में 2 दिन में ये दूसरा बड़ा भूकंप आया जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 रही और इस भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया। कल ही यहाँ पर 6.6 तीव्रता का भूकंप भी आया था। 1999 के बाद पहली बार इतना बड़ा भूकंप जो है देखा गया। वहीं देखिए भारत में हमारे मध्य प्रदेश राज्य में हर साल 15 नवंबर को अब छुट्टी रहेगी, सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया गया। उनका कहना है कि अब हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसीलिए हर साल 15 नवंबर को एमपी राज्य में छुट्टी रहेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए लोगो बनाकर आप भी जीत सकते हैं 75,000 रुपए। सरकार की तरफ से इस तरह की नई पहल शुरू की गई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि विदेशों में हमारी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन करती है अलग अलग देशों में और इसके लिए सरकार एक लोगो बनाना चाह रही है बढ़िया, और इसके लिए एक कॉन्टेस्ट निकाला है। आप भी चाहें तो इस लोगो कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। लोगो डिजाइन के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का लोगो डिजाइन करके आप भी 75,000 रुपए जीत सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग पुरस्कार राशि है जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपकी भी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल वगैरह अच्छी है, पेंटिंग वगैरह बनाने का शौक है, तो आप इसके लिए एक लोगो बना सकते हैं। लोगो का मतलब तो समझ गए ना, मतलब किसी भी जैसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिंबल होता है, आइकॉन होता है, उस तरह से आपको लोगो बनाना है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको 25 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है। तब तक आप MyGov पोर्टल पर जाकर के लोगो को सबमिट कर सकते हैं। 30 सितंबर इस महीने की लास्ट डेट है, ओके। और भी इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। 8 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। अच्छा, हरियाणा में पेंशन पर अब नहीं होगा बवाल, क्योंकि मोबाइल पर SMS आ जाएगा और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी होगा। हरियाणा में पेंशन से संबंधित बढ़ते मामलों के विरोध को देखते हुए सरकार अब पेंशन में अहम बदलाव करने जा रही है। पेंशन काटने से पहले सरकार की ओर से लाभार्थी के फोन पर एक SMS भेजा जाएगा और उसमें आपको ये डिटेल्स भी मिलेगी। हरियाणा से एक और अपडेट आ रहा है कि हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई स्थगित, 20 सितंबर को होगी। अब एजेंडे में कोई बदलाव नहीं, संगठन के गठन के लिए सूची तैयार। वह देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया नियम, फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खेर नहीं होगी। दरअसल इनकम टैक्स से संबंधित जो फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करेंगे ऐसे लोगों को कम से कम 2 साल तक की तो जेल की सजा होगी। पहली बात तो ये, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराध समझौता से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है और इस नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति या उसमें कोई ब्याज हटाता, छुपाता, स्थानांतरित करता या वितरित करता, कुल मिलाकर के अपनी संपत्ति को किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश करता ना, तो उसके खिलाफ धारा 276 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी और इसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना भी शामिल है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। बिहार राज्य से बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की अब ऑफलाइन नीलामी करेगी सरकार और इसमें आम लोग भी ऐसे वाहनों को खरीद पाएंगे। बिहार गोपालगंज में इसी माह 27-28 सितंबर को ये नीलामी होनी है, जहां सस्ते दाम पर आपको भी वाहन मिल सकेंगे। अगर आप भी बिहार राज्य में रहते हैं तो आप वाहन खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं, है ना। और वह देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अब यूपी मेट्रो में आप भी मना सकेंगे अपना बर्थडे। पार्टी के लिए सजा सुजाया आएगा कोच। यूपी MRC की तरफ से कानपुर मेट्रो में ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अब बर्थडे मनाने के लिए आप पूरी मेट्रो ट्रेन को बुक कर पाएंगे और मेट्रो ट्रेन के अंदर पूरी लग्जरियस फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट की तरह। और साथ ही कानपुर मेट्रो पर जो मेट्रो के साउंड सिस्टम होते हैं उनसे आपको हैप्पी बर्थडे टू यू का म्यूजिक भी सुनाई देगा। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहल शुरू की गई है यूपी मेट्रो की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अच्छी गुड न्यूज है किसान भाई लोगों के लिए, फ्री मिलेंगे सरसों और रागी के बीज। इसके लिए योगी सरकार लगभग 8 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि भी खर्च करेगी और यूपी के किसानों को रागी, सरसों वगैरह इस तरह की फसल बोने के लिए बीज जो है ना वो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। फ्री बीज वितरण योजना योगी सरकार शुरू करने जा रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा फैसला ये लिया कि एक नई नगर पालिका और यूपी में 6 नई नगर पंचायतों का गठन भी किया जाएगा। इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है ना। और वह देखिए पंजाब में GST विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। सैलून, स्ट्रीट फूड व एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लाखों रुपए कमाने वाले लोग अब रडार पर आएंगे, क्योंकि GST विभाग इन लोगों की कमाई को नोटिस करेगा और अगर ये अपनी कमाई छुपाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा,
IRCTC अक्टूबर महीने में चलाएगा स्वदेशी दर्शन ट्रेन, जहां पर आपको देश भर में कई अलग अलग जगहों पर ज्योतिर्लिंग वगैरह के दर्शन करने का मौका मिलेगा। 15 अक्टूबर 2022 से अगले महीने स्वदेश दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के नाम से रेलवे ये नई ट्रेन चलाने जा रहा, जहां गोरखपुर से ट्रेन शुरू होगी और इस यात्रा में आप इन दर्शन मतलब दार्शनिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे, है ना। ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, www.irctctourism.com ऑफिशियल वेबसाइट पर। रेलवे से एक और खबर आ रही है कि अब ट्रेनों में खाली बर्थ की रियल टाइम जानकारी भी आपको मिल पाएगी और रोजाना हजारों यात्रियों को इसका फायदा भी मिलेगा। दरअसल रेलवे की तरफ से एक नई डिवाइस लॉन्च की गई है। रेलवे स्टेशन पर आपको उस डिवाइस में खाली बर्थ के डेटा मिल जाएंगे। HHT डिवाइस के जरिए एक नया रेलवे अपने कर्मचारियों को हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस देगा और इस डिवाइस के जरिए पिछले 4 महीने में हर रोज औसतन लगभग 7000 वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। तो ये एक रेलवे की नई पहल है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का कहर बरकरार है। कई नदियां उफान पर चल रही हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में हुई तूफानी बारिश। सीजन में सबसे ज्यादा भोपाल में 69 इंच पानी गिरा। 3 दिन बाद फिर होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है और इसके चलते मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह में भी अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ राज्य में 21 से 24 सितंबर के बीच होगी भारी बारिश। मानसून की विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना। सोमवार को भी बारिश का अलर्ट। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 19 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत में, उत्तराखंड, दक्षिण गुजरात, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। ओके, अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों, दुनिया में जापान देश में भी नानमडोल नाम से एक नए तूफान का अलर्ट जारी किया है वैज्ञानिकों ने। 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। लगभग 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि इस तूफान की वजह से बड़ी सुनामी वगैरह आ सकते हैं। चलिए, अब हम मौसम समाचार के बाद आज भारत के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि अभी पिछले 7 महीनों की तुलना में सबसे सस्ता रेट चलना सोने का और आगे भी और भाव गिरने के आसार है। इंटरनेशनल मार्केट के चलते सोने के रेट अभी इतने गिरावट में चल रहे हैं। अभी सोना लगभग 49,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी 56,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सोने चांदी में और गिरावट भी आ सकती है और अभी भी काफी लो लेवल पर चल रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग में है ना, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी कर सकते हैं। चलिए, अब कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,664 नए कोरोना के मामले आए, जबकि 35 लोगों की मौत हुई। और वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी भारत में 216 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि 216 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में कोरोना का टीका भी लग चुका है। सक्रिय मामलों की बात करें तो भारत में अभी कोरोना के एक्टिव केस 47,922 चल रहे हैं। ओके, चलिए, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें आपको बता देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के छात्र अब पटेल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में भी कर सकेंगे शोध रिसर्च वगैरह। मध्य प्रदेश में DAVV इंदौर पर खबर आ रही, UG सेकेंड फाइनल ईयर की पूरक परीक्षा 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान में RS एग्जाम 2021 के लिए आज से करें अप्लाई। ऑनलाइन भरना होगा सर्विस प्रायोरिटी नंबर और डिटेल में फॉर्म। 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। वह देखिए, CBSE ने क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न भी जारी किया। इस बार 10वीं में केस डेटा और स्किल आधारित सवाल भी पूछे जाएंगे। 6 अंक के सवाल नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यही है, CBSE की तरफ से 10वीं और 12वीं का एक पेपर पैटर्न मॉडल पेपर जारी किया गया। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर डाउनलोड कर लें और सभी स्टूडेंट्स चेक कर लें, क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न वगैरह में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो ये बदलाव आपको इस मॉडल पेपर के जरिए पता भी चल जाएंगे, है ना। एनुअल सिस्टम के आधार पर होगी 10वीं 12वीं की परीक्षा, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार पुरुष और महिलाओं को अब 50 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन मिल सकेगा। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की ऋण सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। निर्माण क्षेत्र में 25 लाख थी पहले इसकी सीमा, इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख थी पहले इसकी सीमा, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। इतना बैंकों से ऋण लेकर अब युवा रोजगार शुरू कर सकेंगे। ये जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर की टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का जिस जगह पर कार एक्सीडेंट हुआ, जहां पर उनकी जान गई, उसी जगह पर वहां इस साल 2022 में 60 से ज्यादा मौतें हुई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 100 किलोमीटर का पेच जानलेवा है। खराब सड़क और बद इंतजामी से इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ से इस पर फैसला लिया गया, यहाँ सिचुएशन को सही किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए, कैंसर मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी। कीमोथेरेपी के लिए अब नहीं जाना होगा दूर, बल्कि राजनांद गांव में ही आपको ये सुविधा मिल जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही,
गूगल ने फोटो ऐप में कई तरह के नए अपडेट जारी किए हैं और अब आपको कई जबरदस्त फीचर भी मिलेंगे गूगल फोटोज के अंदर। पूरी तरह से रीडिजाइन किया है गूगल फोटोज को। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, 3D मॉडल वगैरह भी देख पाएंगे आप अपने फोटोज के। वहीं व्हाट्सएप से भी अब आप बुक कर सकते हैं उबर राइड, कैब, बाइक वगैरह ऑटो बुकिंग के लिए। उबर ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर, राजस्थान से गुजरने वाली 10 ट्रेनें हुई कैंसिल, 4 का रूट भी बदला गया। तो आप भी रेल यात्रा करने से पहले ये लिस्ट जरूर चेक कर लें। वहीं देखिए एक बड़ा खुलासा कि एप्पल आईफोन के बाद अब दुकानों में बिक रहा हार्पिक व डेटॉल का साबुन भी डुप्लीकेट। अभी कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश वगैरह। अभी कल ही देखिए मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में किराना व व्यापारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब उनकी दुकान से नकली हार्पिक व डेटॉल के साबुन की खेप पकड़ी गई। मतलब हालात ये कि दुकानदारों को पता नहीं कि वो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इतनी सफाई से नकली सामान बनाने वाले लोग बाग मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसी चीजों से सावधान रहें। जितना बचकर, जितना होशियार रहकर आप खरीदारी करेंगे उतना सावधान रहेंगे और उतना फायदे में रहेंगे। वहीं देखिए पंजाब एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है कि नई भूमिका में दिखेंगे शिक्षक। पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को देंगे ओपन स्कूल और डिस्टेंस लर्निंग का ज्ञान भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2030 तक स्कूलों में 100% दाखिलों और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन शुरू किया है और इसी कड़ी में अब पंजाब भर के शिक्षक पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को या तो ओपन स्कूल या तो फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड के जरिए शिक्षा हासिल करने के लिए जागरूक करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि किसी कारणवश जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, छूट गई है, उनको अपने कामकाज के साथ, उनको जो कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ भी अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी करने का मौका मिले, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हर दिन हर घर आयुर्वेद है जरूरी। भारत सरकार के सभी मंत्रालय लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करेंगे। दरअसल आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाता है और इस साल ये दिवस अगले महीने 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस बार सरकार इस दिवस को मनाने के पीछे ये थीम रख रही है कि हमारे देश के सभी लोगों को आयुर्वेद पर जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए कि हर दिन हर घर में आयुर्वेद कितना जरूरी है, जहां आप देसी जड़ी बूटियों से कई तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर पाते हैं। राइट, तो आपको भी इसको बढ़ावा देना चाहिए जरूर। मंकी पॉक्स पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत में 3 सब क्लस्टर्स, केरल के बाद दिल्ली भी अब डेंजर जोन में है। ICMR की स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के कई गंभीर मामले सामने आ सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। HSBC बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ाई है। कितनी ब्याज दरें बढ़ाई गई है? अभी आपको 6% तक अधिकतम ब्याज दर मिल रही है FD पर, है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, जल्द ही लॉन्च होगी 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक कार। 4.5 लाख रुपए इसकी कीमत होगी और 200 किलोमीटर आपको इसकी रेंज माइलेज भी मिलेगी। यानी जल्दी आपको देश में 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार भी देखने को मिलेगी, मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं देखिए अंतरराष्ट्रीय खबर पर आ रही है अपडेट की इटली में 25 तारीख को होगा प्रधानमंत्री के लिए चुनाव। जॉर्जिया का वोट शेयर 46% हुआ। चुनाव जीतने पर बन जाएगी पहली महिला प्रधानमंत्री भी। स्टॉक मार्केट से खबर आ रही है, कंडोम बनाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा का भी जल्द ही IPO आने वाला है। 4 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की होगी बिक्री। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग में है तो कर सकते हैं इसमें। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। टाटा हैरियर का XMS और XMAS वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। SUV की शुरुआती कीमत 17,20,000 रुपए है, जहां आपको पेनोरामिक सनरूफ और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स भी मिलेंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हाल ही में नामीबिया से मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में हमारे भारत में कितने चीते लाए गए। नंबर ऑफ काउंटिंग बतानी आपको, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने चीते हमारे भारत में लाए गए? 4 ऑप्शन आपके पास, 2, 4, 6 या 8। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ABCD में से कौन सा सही है? जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।